नमस्कार दोस्तों, छोटे उद्योग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चाय के बिजनेस के बारे में। चाय का बिजनेस कैसे शुरू करें, चाय के बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कहां से करना होगा, चाय के बिजनेस के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, चाय की दोस्तों मार्केटिंग कैसे करें और चाय के बिजनेस से दोस्तों आपको कितनी कमाई होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों आज के समय में चाय लोगों की एक आदत बन गई है। व्यक्ति सोकर उठने के बाद, खाना खाने के बाद, घूमने जाने पर या घर आने के बाद चाय का सेवन करते हैं। दोस्तों चाय एक व्यक्ति को तरोताजा कर देता है। इसी कारण दोस्तों लोग चाय के आदी हो जाते हैं। इस कारण से दोस्तों आज के समय में चाय की खपत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा की जाती है। तो दोस्तों अगर आप चाय पत्ती का व्यापार करते हैं तो आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यापार है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। दोस्तों जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक चाय पीता रहेगा। चाय की खेती दोस्तों हमारे देश के कई हिस्सों में होती है। असम और दार्जिलिंग की चाय सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इसकी डिमांड भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। यदि आप चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप दोस्तों असम और दार्जिलिंग की चाय का ही बिजनेस करें। दोस्तों चाय एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग भारतीय लोग साल के हर समय में करते हैं। दोस्तों चाय उगाने के क्षेत्र में भारत विश्व के सबसे बड़े देशों में शुमार है। दोस्तों चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। अगर आयात की बात करें तो दोस्तों रूस विश्व में सबसे ज्यादा आयातक देश है। दोस्तों बारिश का मौसम हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, बिना चाय के रहना हमारे लिए मुश्किल जान पड़ता है। ऐसे में यदि आप चाय का व्यापार करने की सोच रहे हो तो दोस्तों इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों चाय का व्यापार शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों को स्पष्ट करना होगा। सबसे पहले कि आप चाय को उगाकर बेचना चाहते हैं या फिर इसे आप खरीद कर बेचना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो चाय को उगाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों यदि आप चाय की खेती करना सीखना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। दोस्तों यदि आप चाय को थोक के भाव में खरीद कर बेचना चाहते हैं, चाय को खेतों से थोक के भाव में खरीद कर आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत दुनिया भर में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्माता और निर्यातक है। दोस्तों साल 2018 तक चाय उद्योग में देश के 1699 पंजीकृत चाय निर्माता हैं और दोस्तों 2200 पंजीकृत चाय निर्यातक हैं। दोस्तों भारत में कुल चाय का लगभग 25% उत्पादन दार्जिलिंग में होता है। तो दोस्तों बात करते हैं चाय के प्रकार। दोस्तों चाय कई प्रकार की होती है। दोस्तों भारतीय चाय में शामिल है काली चाय, हरी चाय, सफेद चाय, किणवी चाय, उलांग चाय, सुगंध चाय आदि। यही नहीं दोस्तों चाय की विभिन्न प्रकार की किस्म भी मौजूद होती है, जिसमें शामिल है दार्जिलिंग चाय, असम चाय, कांगड़ा चाय, नीलगिरी चाय, अन्नामलाई चाय, वायनाड चाय, कर्नाटक चाय और मुन्नार चाय। दोस्तों असम की चाय की विशेषताएं हर कोई जानता है। तो पूरी दुनिया में दोस्तों असम की चाय सबसे मशहूर है। आपको बात करते हैं चाय पत्ती का बिजनेस के लिए मॉडल। दोस्तों चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चाहिए कि वह सबसे पहले इस बिजनेस के मॉडल का चुनाव करें। दोस्तों चाय पत्ती के बेचने के काम को आप अनेकों मॉडल जैसे ऑनलाइन दुकान खोलकर चाय पत्ती खुली बेचना, फिर खुली चाय पत्ती को पैक करके अपने बिजनेस के नाम से बेचकर भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों सर्वप्रथम आपको अपने बिजनेस के मॉडल का चुनाव करना होगा। हालांकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी खुली चाय पत्ती को बेचकर पैक करने से संबंधित होगी। दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चाय पत्ती को कैसे बेचना शुरू करते हैं, अपने चाय पत्ती के बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं चाय पत्ती के बिजनेस के लिए लोकेशन का चुनाव। दोस्तों हालांकि बिजनेस लोकेशन का चुनाव आपके द्वारा बिजनेस मॉडल पर निर्भर करेगा। दोस्तों यदि आप चाय पत्ती बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चयन करते हैं तो इस बिजनेस को दोस्तों आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों खुली चाय पत्ती को पैकेजिंग करने के लिए आप घर के किसी कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन यदि आप दुकान खोलकर अपना व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो आपको दुकान की लोकेशन किसी मार्केट में अर्थात भीड़ भाड़ इलाके में करनी होगी। दोस्तों ऑनलाइन में पैकेजिंग से जुड़े कार्य के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इस तरह के व्यापार को आप होम या बार स्पेस कहीं पर भी जहाँ पर आपको सूट करे, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है अपने बिजनेस को शुरू करना, वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं चाय पत्ती के बिजनेस के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन। दोस्तों यदि आप चाय पत्ती का बिजनेस थोड़े से छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, इसे शुरुआती दौर में आपको किसी प्रकार के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको स्थानीय नियमों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। दोस्तों यदि आप चाय पत्ती खरीद कर अपनी दुकान खोलकर इसे बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने बिजनेस के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके लिए आपको फूड लाइसेंस की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि चाय के खाद्य पदार्थ के अंदर इस बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आपको पैकेजिंग थैलियों में अपने बिजनेस का नाम एवं फूड लाइसेंस उसके ऊपर प्रिंट करना होता है। दोस्तों जब आपका टर्नओवर ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों बात करते हैं चाय के बिजनेस के लिए सप्लायर का चुनाव। दोस्तों चाय पत्ती का बिजनेस करने के लिए आपका सबसे पहला जो अगला कदम होगा दोस्तों वो एक अच्छे सप्लायर का चुनाव करना है। दोस्तों किफायती दरों में माल उपलब्ध करवा सके। दोस्तों अपने चाय के बिजनेस के लिए आप सप्लायर का चुनाव करने हेतु आप इंटरनेट वेबसाइट जैसे justdial.com, क्लिक इंडिया, इंडिया मार्ट.com, ट्रेड इंडिया
इत्यादि की मदद ले सकते हैं। दोस्तों चाय पत्ती का बहुत अधिक ऑर्डर देने से पहले आपको सप्लायर से सैंपल अवश्य लेना होगा। इसके बाद दोस्तों फाइनल डिलीवरी के बाद आप चाय पत्ती की गुणवत्ता सैंपल मेल न खाने पर उसे लौटाया जा सकता है। दोस्तों क्योंकि शुरुआती दौर में उद्यमी का बिजनेस स्थानीय लोगों की बदौलत चलेगा, इसलिए ध्यान रखें कि दोस्तों चाय पत्ती की जो गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपका बिजनेस ग्रो कर सकेगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ सकेगा। दोस्तों अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, अगर वहां पर चाय बेचना चाहते हैं तो आप अपने पहाड़ी इलाकों से वहां पर खरीद कर भी चाय बेच सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको जो चाय के सप्लायर है, जो चाय के सप्लाई का काम करते हैं, वहां से चाय को खरीद कर आप अपने चाय पत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं चाय पत्ती के बिजनेस के लिए आपको कितना निवेश करने की जरूरत है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। दोस्तों चाय के व्यापार को शुरू करने के लिए यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आप अपने व्यापार को किस स्तर पर शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप इस व्यापार को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम लागत में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, एक शॉप खोलकर अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको शुरुआत में 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों यदि आप इसके अलावा एक बड़ा स्टोर खोलना चाहते हैं, अपने चाय के एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा निवेश करने की जरूरत है। इसके लिए दोस्तों आपको 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसके लिए दोस्तों आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना होगा, जिसके लिए दोस्तों आपका अलग से खर्च लगेगा। तो दोस्तों बात करते हैं खुली चाय पत्ती का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों खुली चाय पत्ती का व्यापार खुली मार्केट में होता है। दोस्तों यहाँ पर चाय पत्ती पैकेट के अंदर किसी ब्रांड के नाम से नहीं बिकती, बल्कि खुली चाय को पैक करके उसे बेचा जाता है, जिसे लोग दोस्तों किलो के भाव में खरीद कर ले जाते हैं। दोस्तों यही चाय पत्ती आपको बाद में बड़ी कंपनियों द्वारा पैकेट में पैक करके बेची जाती है। तो दोस्तों अगर आप खुली चाय पत्ती का व्यापार करते हैं तो आपको खुले बाजार में भी इसे बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो खुले बाजार में भी बिना किसी ब्रांडिंग के चाय पत्ती को बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने चाय पत्ती को एक अपना नाम, अपने एक बिजनेस का नाम, अगर आप ब्रांड का नाम देकर बेचोगे, ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों बात करते हैं अपने चाय पत्ती की मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों जैसे कि हमने अपने आपको पहले बताया कि चाय पत्ती एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग हर घर में चाय बनाने के लिए होता है। दोस्तों इसलिए यह कतई मैटर नहीं करता कि आप अपना बिजनेस किस राज्य के किस शहर में शुरू करें। दोस्तों इसके लिए आप चाहे तो कुछ फ्री स्कीम, जैसे आप 100 ग्राम की चाय पत्ती को पैक करके उसके ऊपर कोई गिफ्ट रख सकते हैं। 250 ग्राम की चाय पत्ती को पैक करके उसके ऊपर अलग से गिफ्ट रख सकते हैं। इसके दोस्तों आपके चाय पत्ती की मार्केटिंग एवं ग्राहक को दोबारा ही हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए दुकान के जरिए नहीं बेचना चाहते, आप ऑनलाइन भी अपनी चाय पत्ती का बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपनियों से संपर्क करके अपनी चाय पत्ती को बेच सकते हैं और अपने चाय के व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चाय के बिजनेस से आपको कितनी कमाई होगी, कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों चाय पत्ती के व्यापार से कितनी कमाई होती है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं। मार्केट में दोस्तों कई सारी कंपनियां हैं जो केवल सिर्फ चाय पत्ती बेचती हैं और वह दोस्तों भारत की कई करोड़पति कंपनियों में शामिल है। दोस्तों चाय पत्ती एक छोटा व्यापार नहीं है। चाय पत्ती एक ऐसा व्यापार है जिसे एक सही ढंग से शुरू किया जाए तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन सकता है। दोस्तों हम व्यक्ति की बात करें, एक आम आदमी अपनी दुकान पर खुली चाय पत्ती का बिजनेस करता है तो दोस्तों महीने में कम से कम 50,000 रुपए आसानी से कमा सकता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं एक छोटी सी दुकान पर एक खुली चाय पत्ती बेचने वाला व्यक्ति भी अगर लाखों रुपए कमा सकता है, तो दोस्तों वो अगर उसी चाय पत्ती को आप पैकेट बनाकर मार्केटिंग में बेचेंगे तो दोस्तों आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चाय पत्ती का बिजनेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।